हेलो एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि क्या आप बीटीसी के साथ एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये कुछ हाज पास तो नहीं हो जाएगा, मतलब ठीक तो है ना कि एसएससी भी कर रहे हैं और बीटीसी भी कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा है अगर आप एसएससी की तैयारी बीटीसी के साथ कर रहे हो। आप बीटीसी एक डिप्लोमा कर रहे हो। बीटीसी में आजकल कोई भी जाता नहीं है पढ़ाने या टीचिंग करने, वो बस नाम का रह गया बीटीसी, सब लोग डिग्री ले रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप बीटीसी कर रहे हो और आप साथ में एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एकदम बेस्ट है। देखो, एसएससी की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं ना, उनका मैथ्स स्ट्रांग होता है, इंग्लिश स्ट्रांग होती है, उनको जीएस पढ़ने की आदत हो जाती है, करंट अफेयर उन्हें आदत हो जाती है पढ़ने की। तो कुछ कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादातर अगर आप DSSS का देखिएगा, इंटरव्यू देखिएगा, जो लोग DSSS में सिलेक्टेड हैं वो ज़्यादातर एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। क्या है DSSS का सिलेबस? क्या है? 100 मार्क्स का जो जीएस आता है उसमें 20 नंबर इंग्लिश रहेगा, 20 नंबर मैथ रहेगा, 20 नंबर रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर जीएस रहेगा और 20 नंबर हिंदी रहेगा। तो जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी ये सारी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनको इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बीटीसी किए हैं तो इससे साइकोलॉजी 100 नंबर का आएगा प्राइमरी के लिए, और मान लीजिए टीजीटी के लिए हिंदी 100 नंबर का है। जिन लोगों का सब्जेक्ट देखो हिंदी है टीजीटी में, उनका जरूर मैथ्स कमजोर होगा, उनका जरूर रीजनिंग कमजोर होगी, इंग्लिश कमजोर होगा। तो इसलिए वो DSSS में मार खा जाते हैं। सेम मेरे साथ भी है। तो जो बच्चे अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये सब स्ट्रांग होगा तो वो DSSS जैसे एग्जाम में अच्छे से अपीयर हो सकते हैं और निकाल सकते हैं। आप लोग इंटरव्यू देखा करिए, इंटरव्यू देखिए, जो भी DSSS के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो जरूर ये बताएंगे कि मैं एसएससी की तैयारी पहले कर रहा था, फिर मैंने इसका सिलेबस देखा और फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट जो एसएससी से मैच कर रहे हैं तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखो, जिसका भी ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो सब में लगभग सेम ही मैथ होता है, बस लेवल हाई और डाउन होता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। आप टीचिंग एग्जाम में आओगे ना तो आपका पहले नंबर पे होगा। आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, अगर इंग्लिश टीचिंग एग्जाम में आओगे तो आपका पहले नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो कोई भी प्रिपरेशन कहीं भी खराब नहीं जाती है, कभी कोई पढ़ा गलत नहीं जाता है। अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, तभी भी आप प्रिपरेशन पे लगे हो तो आप और लोगों से आगे हो। और आपको बहुत अच्छा है सजेशन कि आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन करते रहिए और भी जो भी टीचिंग एग्जाम्स आएंगे फिर आप उनका सिलेबस देखिएगा और आप आगे बीट कर जाओगे। बीपीएससी में भी क्या है, बीपीएससी टीआरई में भी सेम ही है। आएगा 7 नंबर का, 8 नंबर का मैथ्स आएगा, 8 नंबर का साइंस आएगा, उसमें भी ज्योग्राफी आएगी और जो भी सब्जेक्ट हैं साइंस आएगा, ये सब तो आएंगे जी, और करंट अफेयर आएगा। तो जो लोग जिनको जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चों को हैबिट्स भी बन जाती है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक में मैथ्स को सॉल्व कर लेना है, एक लंबे पेज में नहीं करना है। तो एसएससी एक बेस्ट तरीका है कि अगर आप बीटीसी कर रहे हो उसी में तैयारी करते रहो, ताकि जब आप बीटीसी करके कंप्लीट हो जाए आपका तो आपके जो सब्जेक्ट हैं उस पर पकड़ अच्छी हो जाए। फिर आप जब सब्जेक्ट देखोगे, सिलेबस देखोगे टीचिंग एग्जाम्स के, तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो आई होप आपको ये कमेंट और इस मेरा जो बताने का तरीका वो पसंद आया होगा। और भी कोई कमेंट होगा या फिर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।